हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे, आज हम सॉल्व करेंगे। बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 रिटन बाय एच सी वर्मा, चैप्टर 18 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वर्क आउट एग्जाम्पल नंबर 11। सो क्वेश्चन क्या है, एक कॉनकेव मिरर है ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 5 cm। सो रेडियस मिल गया तो फोकस भी मिल गया जो 5 cm। तो फोकस लिख देंगे यहाँ, रेडियस का आधा हो जाता है फोकस, तो फोकस यहाँ पे 20 cm हो गया। और कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिख देते हैं यहाँ। और लाइज ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, सो हॉरिजॉन्टल टेबल एंड वाटर इज फील्ड अप टू हाइट 5 cm। सो ये 5 cm तक वाटर किसी ने भर दिया। तो ए स्मॉल डस्ट पार्टिकल फ्लोट ऑन द वाटर, अरे बाप रे, ए स्मॉल डस्ट पार्टिकल ऑन द वाटर सरफेस एट पॉइंट पी लिखा हुआ हूँ, तो वर्टिकली अबव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने जाना होगा, एक फुटबॉल, आप फुटबॉल तो खेलते होंगे, तो आपके लिए एक सवाल है। तो फुटबॉल जब प्लेन सरफेस में रहता है आपके फील्ड में, ये है फुटबॉल, तो इतना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, सिर्फ एक बिंदु पे ये रहता है। सो यहाँ पे भी सेम बात है। सो ये अगर राउंड है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही होगा, तो उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर पे एक डस्ट पार्टिकल है। मिरर विथ द टेबल, लोकेट द इमेज ऑफ द डस्ट पार्टिकल एज सीन फ्रॉम ए पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। सो अबव, जितना अबव हो सके, यहाँ 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 वहाँ जहाँ तहाँ इधर एक लोग दिख रहा है, तो कहाँ दिखेगा वो इमेज। सो ये एक कॉनकेव मिरर है, तो लाइट यहाँ पे पास नहीं कर सकता। तो एक ऐसा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लेंस लेते हैं, तो ये वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे लाइट ब्लॉक हो रहा है, तो हमको पता नहीं कि लाइट किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये हमको इग्नोर कर देना है, यहाँ पे टेबल है या नहीं है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल रिफ्लेक्शन, ये सब मिटा देता हूँ, ये टेबल वगैरह यहाँ पे हमारा अगर काम नहीं है तो क्या करेंगे, फेंक देंगे ना। टेबल को समझो फेंक दिया। तो साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमने जो भी प्रॉब्लम किया है ऐसे किया है, वो कॉनकेव इधर होता है, इधर नेगेटिव होता है, उधर पॉजिटिव होता है। अगर मैं उल्टा दूं तो लेट से ये एक कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर हम ऐसे रखते हैं, ये नेगेटिव साइड है, और यहाँ पे जब ऐसे करेंगे थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ऐसे करेंगे थोड़ा ऊपर, ऐसे करेंगे थोड़ा, ऐसे थोड़ा, ऐसे थोड़ा, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो यहाँ ऐसे नेगेटिव हो गया। तो इससे मैंने क्या किया, ये अगर क्लॉक है तो क्लॉकवाइज मैंने थोड़ा रोटेट कर दिया। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करते हो कोई बात नहीं, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये तो इधर आ जाएगा ना, ये नेगेटिव साइन है, तो एंटी क्लॉकवाइज करने से भी होगा, ये ऊपर ही आ जाएगा। तो हो गया ये। अगर ये नेगेटिव साइड है, अगर ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे ऐसे करके ऐसे, ये नेगेटिव साइड हो गया और ये पॉजिटिव साइड हो गया, ये पोल है, तो यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे टुवर्ड्स दिस ये पॉजिटिव साइन हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये 0 होगा पोल, ये पोल 0 होगा। तो साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी क्या होगा, u इक्वल टू कितना दिया है 5, तो -5 हो गया, -5 cm। सो यहाँ पे 2 स्टेज है, एक तो हमें रिफ्लेक्शन बाहर करना होगा, रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन होगा तो हमको मिलेगा ना इमेज का, जो इमेज का डिस्टेंस मिलेगा। अगर इमेज का डिस्टेंस मिल गया तो उसके बाद क्या होगा, वो वाटर से ऊपर आएगा, वाटर से ऊपर आएगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ये एक डिफरेंट वाटर मीडिया है और ये एयर मीडिया है, चारों तरफ एयर है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो पहले रिफ्लेक्शन का निकाल लेते हैं। रिफ्लेक्शन मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। वन बाय एफ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो एफ तो निकल गया है, -1/20 इक्वल टू 1/v तो हमें नहीं दिया है, और u -1/5। सो क्या होगा, बैठता हूँ थोड़ा, तो 1/v इक्वल टू -1/20 प्लस 1/5। सो क्या होगा, 20 LCM -1 प्लस 4 इक्वल टू 3/20। सो 1/v इक्वल टू 3/20। सो v इक्वल टू क्या होगा, 20/3 इक्वल टू 6.66666 होगा। तो हमको 2 डेसिमल पॉइंट तक निकालना है, तो उसके बाद भी 6 रहेगा, विच इज नियरली इक्वल टू, अगर मैं राउंड अप कर दूं, इट इज ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा, 6.67। अगर ये 4 हो जाता तो 6.65 होता, राउंडिंग ऑफ है ये। सो 6.67 मिल गया। v इक्वल टू हमें मिल गया 6.67। सो ये क्या हो गया, सो ये 0 है और ये h पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6.67 इसका लेंथ ये हो जाएगा, और ये 5 हो गया, तो टोटल इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये प्लस कर देते हैं, 5 हो गया, ये प्लस 6.67, ओबियसली क्या हो जाएगा, 11.67। तो ये टोटल क्या होगा, 11.67। सो अगर आप सोच रहे थे कि ये तो, अगर ये यहाँ पे वाटर है, कुछ नहीं, यहाँ पे अगर यहाँ पे सिल्वर कोटेड है तो हमको दिख रहा है, ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज नहीं है, तो हमको ऐसे लग रहा है कि ये यहाँ पे है, और है भी, हमको दिख रहा है। तो हम अगर क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो रिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि हमें भी का इमेज का मालूम पड़ गया। अगर आप आते हैं रिफ्रैक्शन पे, तो रिफ्रैक्शन म्यू इक्वल टू एक्चुअल हाइट बाय अपरेंट हाइट। सो ये क्या है, तो हम समझ लेते हैं थोड़ा। अगर ये ग्लास स्लैब है, ये एक ग्लास स्लैब है, और इसका म्यू है 1.5 लेते हैं, तो 1.5 इक्वल टू क्या होगा, मेरा हाथ है ये, तो मैं दिख रहा हूँ, ये 1 मीटर है डिस्टेंस। अगर ग्लास स्लैब रख लेते हैं तो ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो क्या होगा, लेट से ये हो गया 0.8 एच, थोड़ा मेरा आंखों से थोड़ा, अगर थोड़ा ऊपर हो जाएगा तो लेंथ क्या हो जाएगा, कमेगा ना, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा लेंथ। तो ऐसे ही हुआ यहाँ पे। एक्चुअल हाइट क्या है, एक्चुअल हाइट 11.67 है। तो एक्चुअल हाइट मेरा हाथ का जो हाइट है, बिना ये अगर हम हटा दें
तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल हाइट हो जाएगा। एक्चुअल हाइट 11.67 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया है 1.33। एपारेंट हाइट हमको मालूम नहीं, x है, सो एपारेंट हाइट थोड़ा कम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 11.67 बाय 1.33। सो कैलकुलेटर से निकालने के बजाय थोड़ा माइंड में करते हैं। ये 8 हो जाएगा, 8.7 फिर तो इतना बड़ा मिलेगा। फिर विच इज नियरली इक्वल टू 8.76। ये 5 से कम हो गया, तो हमको 2 डेसिमल तक निकालना है। तो ये आंसर नहीं दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, तो उसके लगभग आसपास ही होगा। बुक में दिया है तो 8.75 दिया है, 8.75 है आंसर। सो डिफर करता है, वो बुक से थोड़ा हटके दिया है, मतलब दूसरा एक फॉर्मूला लिया है। तो ये फॉर्मूला सिंपल है, बुक से सिंपल है। तो आपको आंसर दिखना होगा, एमसीक्यू में आपको आंसर दिखना होगा, उसके पास आस-पास ही होगा। तो यहाँ पे मैं 8.76 तक कर सकता हूँ, क्योंकि ये राउंड ऑफ हो गया, ये 5 से कम है ना, तो यहाँ पे मैं एक सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ये आंसर हो जाएगा 8.76। ये एक्चुअल से कम होगा ना, ये एक्चुअल हो गया 11 और एपारेंट हो गया 8.67। थोड़ा सा ऊपर ये मैं दिखता हूँ यहाँ पे, तो ये एक्चुअल हाइट है, और एपारेंट हाइट अगर ये हटा देते तो ये एक्चुअल हाइट है। अगर ये फिर लाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, जो कि है 8.76। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ये मेरा वादा है।